जब आप थाने में भी जाते हैं, आपकी दोस्ती भी थी, कभी उन्होंने बताया कि कोई थ्रेट है किसी की तरफ से? जी बिल्कुल। उसमें ये था कि उनकी जो ज़ाती प्रॉपर्टी थी, जो उनके आबाओ अजदाद की थी, उस पे जो है वो हीरो नामी एक बंदा था, फ़याज़ उर्फ़ हीरो, उसने कब्ज़े किए हुए थे और उसने उसे 4-5 घरों पे कब्ज़े करवाए हुए थे, जिन पे मियाँ साहब ने 2 बैल्फ के थ्रू उनको बाज़याब करवाया। और कुछ दिन पहले ये जो वाक़या हुआ है, उससे 3-4 दिन पहले थाना शालीमार में बुलाया गया। तो वो मियाँ साहब को पहले भी थ्रेट थे, उन्होंने एक एप्लीकेशन सबमिट की थाना शालीमार में, लेकिन वो थाना शालीमार की पुलिस ने कोई भी उसमें जो है ना वो खातर ख्वाह उसमें कोई भी कार्रवाई नहीं की। वो हीरो नामी उस दिन उसने फिर हमें थ्रेट किया, मुझे भी थ्रेट किया कि तुम साथ बड़ा घूमते हो तो मैं तुम्हें भी देख लूँगा। मियाँ साहब को मुझे भी उन्होंने जान से मारने की धमकी दी। और उनके साथ एक लड़का और था, वो भी कब्ज़ा माफिया, जब इनकी CRO निकलवाई जाए तो उनके ऊपर 10-10 पर्चे हैं कब्ज़ा माफिया के, कब्ज़ा ग्रुप के। तो वो बिलाल था, उसने थाने के अंदर तड़ी लगाई। मैंने इन चार उनको कहा, जो मौके पे आए थे, जो सुन रहे थे, कि जनाब ये थाने में तड़ी लगा रहे हैं। तो वो कह रहे हैं जी फिर हम दोनों के ऊपर 751 कर देते हैं। तो वहाँ पे जो है ना फिर वो उनको उन्होंने खामोश करवाया, लेकिन कार्रवाई कुछ भी नहीं हुई। गवाही होगी आपकी, पुलिस ने आपका बयान कलमबंद जी कर अभी दिया? तक तो ये तदफीन से फ़ारग हुए हैं। मियाँ साहब 10 तारीख को वाक़या हुआ है और 12 तारीख को सुबह के टाइम पे उनकी डेथ हुई है। हम लोग उन्हीं चक्करों में वो थे कि शायद वो जो है ना सर्वाइव करें, कभी खून की ज़रूरत पड़ रही है, कभी मेडिसिन, वो सारा उधर भाग दौड़ कर रहे थे। तो 12 तारीख को उनकी जो है ना शाम को नमाज जनाजा हुई और कल कुल थे, तो तदफीन से फ़ारग हुए हैं। तो अब जो है ना वो इंशाल्लाह। अच्छा, आपको ये लगता है कि जो जायदाद का तनाज़ा जिसके साथ चल रहा था, कत्ल उन्हीं लोगों ने किया? जी बिल्कुल। वो इस तरह है कि जो बेनिफिशरी हैं, जिनका कोई वजूद ही नहीं है, उस प्रॉपर्टी से कोई तल्लक ही नहीं है, जो मियाँ नासिर साहब की बाई प्रॉपर्टी है, तो उसको वो हथियाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सारी बात है, बेनिफिशरी ही वो ये इकदाम उठा सकते हैं और कोई नहीं है। और मेरे सामने उन्होंने 2 मरतबा धमकी लगाई है हीरो ने, और मुझे भी अहले इलाका ने बताया है कि भाई इस बंदे से बच के रहो, तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे हैं, ये तुम्हें भी जो है ना हिट कर सकते हैं। आपको भी थ्रेट है? जी, कोई बिल्कुल। एप्लीकेशन दी आपने? जी सर, मैंने थाने में कहा है, उन्होंने कहा जी कि आप जो है ना वो एप्लीकेशन दें, लेकिन एप्लीकेशन पहले भी मियाँ साहब ने भी दी है, कोई भी उस पर कार्रवाई नहीं हुई। मियाँ साहब की अभी तक थाने में एप्लीकेशन सबमिट है, थाना शालीमार में, कत्ल की धमकियों की, लेकिन उस पर भी कोई भी अमल दरामद नहीं हुआ। उसमें मेरी गवाही भी है, मेरे सामने दी है, लेकिन उस पर कोई नहीं हुआ, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। अच्छा, ये जो एप्लीकेशन दी थी धमकियों की, ये कितना अर्सा पहले दी थी? ये जी इसको भी कोई 1 हफ्ता हो गया है, हफ्ता 10 दिन हो गए हैं। उन पार्टियों को बुलाया भी नहीं? आपको भी नहीं बुलाया, दूसरी पार्टी नहीं को? नहीं, हमें बुलाया, लेकिन जो जिसके खिलाफ हमने दी थी वो नहीं आता था, और ये बिलाल और हीरो आ जाते थे। अच्छा। पहले मियाँ साहब ने माजी में इनके ऊपर एक पर्चा भी करवाया था। वो पर्चा इन्होंने जो है ना पुलिस से साजबाज करके उसको खारिज करवा लिया। वो 420/68 का पर्चा था। वो फिर उसकी तब्दीली बोर्ड में उसकी तफ्तीश चेंज हुई और फिर वो उनको मुल्ज़मान करार दे दिया गया, लेकिन कुछ नहीं हो सका। कुछ में भी कुछ नहीं। ये मुकदमे के गवाह हैं, चशमदीद गवाह हैं और मुद्दई भी हैं हमारे साथ। इस केस में सबसे अहम बात यह है कि थाना शालीमार में जो 302 की दफ़ात के तहत इस वक्त मुकदमा दर्ज है, यानी कि कत्ल की दफ़ात के तहत, मकतूल ने इससे पहले जान के ख़तरे को मद्देनज़र रखते हुए एक एप्लीकेशन दी, एक दरख्वास्त दी उस थाने में, लेकिन उस पर भी पुलिस की जानिब से कोई खातर खा कार्रवाई अमल में नहीं लाई। और फिर कुछ दिन के बाद, 1 हफ्ते के बाद, वाकई जो खदशा मकतूल की जानिब से ज़ाहिर किया गया कि उसको धमकियाँ मिल रही हैं, उसको कत्ल किया जा सकता है, तो बिलाखिर मुल्ज़मान उसको कत्ल कर देते हैं।